नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। अजमेर में रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया। सरकार को घेरते हुए कार्यकर्ताओं ने खुला आरोप लगाया कि इस परीक्षा के नाम पर उन मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो योग्यताधारी होने के बावजूद भी इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। राजस्थान के अंदर रीट की परीक्षा की धांधली उजागर हो रही है और उसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं और सरकार एसओजी से जांच करा रही है जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एसओजी केंद्र राज्य सरकार का उपक्रम है। हम ये चाहते हैं कि ये जांच सीबीआई को दी जाए और ये परीक्षा रद्द हो, क्योंकि राजस्थान में सब तरफ से चौपट हो चुका है। जो पिछली परीक्षाएं हुई थी आरटीएट से लेकर सभी परीक्षाएं, वो भी इसी प्रकार से पेपर लीक आउट हुए थे। राजस्थान सरकार विफल हो चुकी है, अशोक गहलोत विफल हो चुका है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। राजस्थान के अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर बसंतोत्सव मनाया गया। शाही कव्वाल असरार हुसैन और चौकी के सदस्यों ने गरीब नवाज की मजार पर बसंत का गुलदस्ता पेश किया। इस दौरान दरगाह पर पूरे मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। आज बसंत गरीब नवाज के दरबार में बसंत पेश की गई है और ये बरसों से चली आ रही रस्म जो असरार हुसैन शाही कव्वाल है दरबार शरीफ के कव्वाल की तरफ से होती है रस्म और किसी की सदारत नहीं होती है। तमाम हजरात और जो मेहमान हैं, दीवान साहब सभी शामिल होते हैं, नाज़िम और तमाम हजरात भी शामिल होते हैं, सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। इसमें किसी की सदारत नहीं होती है और ये बरसों से चली आ रही। मैं सन 47 से पहले लाखनकोट में हमारी हवेली थी, वहाँ से आती थी। अब कुछ मामला ऐसे हो गए तब बिलन दरवाजे से दरबार शरीफ में पेश की जाती है और गुलदस्ता होता है जो असरार हुसैन शाही कव्वाल आस्ताना शरीफ में पेश करते हैं अपने खातिम साहब के साथ में जाके, और ये बरसों चली आ रही है। खबर अजमेर से है, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स के मौके पर देश विदेश से जायरीन अजमेर पहुंचे। कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से उनके ओएसडी राजीव दत्ता ने दरगाह शरीफ में मखमली चादर और अकीदत के फूल नजराना पेश किया। साथ ही देश और प्रदेश में अमन, चैन की खुशहाली और भाईचारे की मजबूती के लिए दुआ मांगी। चल रहा है माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी की तरफ से मैं अधिकृत रूप से चादर पेश करने आया हूं। में बसंत पेश की गई है और ये बरसों से चली आ रही रस्म जो असरार हुसैन शाही कव्वाल हैं दरबार शरीफ के कव्वाल उनकी तरफ से होती है रस्म और किसी की सदारत नहीं होती है। खुदाम हजरात और जो मेहमान हैं, दीवान साहब सभी शामिल होते हैं, नाज़िम भी धोखा है और खुदाम हजरात भी शामिल होते हैं, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें किसी की सदारत नहीं होती है और ये बरसों से चली आ रही। पहले सन 47 से पहले लाखनकोट में हमारी हवेली थी, वहाँ से आती थी। अब कुछ मामला ऐसे हो गए तो अब बिलन दरवाजे से दरबार शरीफ में पेश की जाती है और गुलदस्ता होता है जो असरार हुसैन शाही कव्वाल आस्ताना शरीफ में पेश करते हैं अपने खातिम साहब के साथ में जाके, और ये बरसों चली आ रही है। प्रतापगढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी राजू ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने जाब्ता तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सबसे विवादित शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा लेवल 2 को सरकार ने रद्द कर दिया है। राजधानी में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। लेवल 1 की प्रक्रिया पूर्वतः जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक अब दोनों मिलाकर कुल 62,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। वहीं सरकार ने युवाओं को यह भी विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ खड़ी है और साथ ही रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एसओजी कर रही है। एग्ज़ाम पूरी निष्पक्षता से होंगे और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो, नकल ना हो, इसको लेकर के आयोग के स्तर पर और प्रशासन और पुलिस के स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। पूरी व्यवस्था की जाएगी। इंश्योर करेंगे कि फेयर एग्जामिनेशन हो, किसी को भी कोई शिकायत का मौका ना मिले और अभ्यर्थी आश्वस्त रहे। किसी भी प्रकार की अनियमितता किसी भी स्तर पर ना हो, इसको हम इंश्योर करने का काम करेंगे। मेड़ता सीएससी में सोमवार को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक हंगामेदार रही। यह बैठक ट्रोमा सेंटर बनाने के लिए रखी गई। दरअसल बैठक में मौजूदा विधायक इंदिरा बावरी और कुछ जनप्रतिनिधियों ने मुख्य सड़क बंद करके ट्रोमा सेंटर बनाने पर आपत्ति जाहिर की। साथ ही प्रस्ताव रखा कि सड़क के दूसरी और खाली पड़ी जमीन पर ट्रोमा सेंटर राज्य सरकार के निर्धारित
नियम अनुसार बनाए जाए, जबकि भामाशाह इंसाफ मोयलपुर में इसकी और बनाए गए ट्रॉमा सेंटर भवन को शामिल करते हुए नया ट्रॉमा सेंटर बनाना चाह रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर बैठक में हंगामा हो गया। एमएलए साहब, मीटिंग अंदर आज हंगामा भी हो गया, क्या वजह रही, क्या मतलब वजह हंगामे की क्या वजह रही? विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के महीने हर विकास में टांग अड़ाते हैं। हर विकास के महीने जो ट्रॉमा सेंटर को लेकर हंगामा हो रहा है। और पहले भी ऑफ सीजन के प्लांट के लिए भी मैंने पैसे भी स्वीकृत कर दिया एमएलए कोटा से, तो भी ये लोग सब एक दो लोग ऐसे लोग हैं तो टांग अड़ा रहे हैं। तो मेरी कोई देश गाँव वासियों के लिए और शहर वासियों के लिए कोई मेरी कमी नहीं है। एमएलए कोटे के लिए हम हमेशा ही आपके लिए तैयार है। कोई भी चाहे शहर से आए गांव से आए, हम आपके लिए तैयार हैं। खबर अलवर जिले के कठुम्बर से है, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पांचों मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर हुए हमले और बदसलूकी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग रखी। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश जी पूनिया जी पर जो कांग्रेसियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, उसके विरोध का प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया गया। उसमें ये मांग की गई कि जो भी कांग्रेसी लोग थे हमलावर, उनको तुरंत गिरफ्तार कर सख्ती से सख्त सजा दी जाए एवं जो ये जंगल राज वाली कांग्रेस शासन चल रहा है, राज्यपाल महोदय से निवेदन किया गया इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुहिम छेड़ दी है। पाली जिले के सोजत सिटी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मामले में कठोर से कठोर कदम उठाने की मांग की और कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के विरोध में बूंदी भाजपा में आक्रोश फैल गया है। कार्यकर्ताओं ने तालेड़ा कस्बा बंद करवा दिया और तालेड़ा में थाने के बाहर भाजपा मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ता धरना देकर बैठे। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि हमलावरों के खिलाफ सही धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सतीश जी पूनिया शोक प्रकट करने के लिए कोटा की धरती पर पधारे थे। वहां से बूंदी से निकल के जा रहे थे। आपको पता है कि यहीं पास ही में हाईवे पे किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा किसी नेता के कहने पर साजिश रच के पूरा प्राण घातक हमले की जो साजिश उन्होंने रची है वो नाकाम हुई है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि इस तरह का कृत्य करना, वो भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जिनका पुराना रिकॉर्ड क्या है पूरा कोटा और बूंदी जानता है। मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को कहीं न कहीं बिना किसी दबाव के जो अपराध उसने किया, उसने हाईवे को जाम किया, उसने मैं कहूँगी कि हत्या की साजिश रची, इन सारी बातों को लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और तुरंत प्रभाव से उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारी मांग है। लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजस्थान फिल्म अकेडमी के मंच पर लोगों ने संगीत के सुरों के साथ लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ए मेरे वतन के लोगों, लग जा गले जैसे गाने गाकर लता जी को याद किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।